हेलो बच्चों। तो क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग चुंबकत्व तथा द्रव्य नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम दो पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कोई क्षण चुंबक क्या है, क्षण चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं और साथ ही साथ क्षण चुंबक जो होता है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये भी हम लोगों ने देखा और साथ ही साथ उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण जो M से लिखा जाता है उसके बारे में भी जाना। और फिर इसके सेकंड वीडियो में हम सब लोगों ने देखा कि किसी एक धारावाही लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, साथ ही साथ उसका बल आघूर्ण जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण के पदों में जो है वो भी हमने निकाला, टाउ बराबर mb sin थीटा होता है। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम सब लोग जो पिछले दो वीडियो समाप्त हुए हैं उसी से संबंधित होने वाला है कि किसी परमाणु में गति करते इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है। तो ये आखिर आया क्यों, किस लिए आया, उसके बारे में चलिए हम एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। तो हमने ये बताया था कि जो क्षण चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं और साथ ही साथ जो पिछला वीडियो हमारा आया था उसमें हमने ये बताया था कि कोई धारावाही जो लूप होती है, धारावाही लूप जो होती है उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, उसमें प्रवाहित धारा और साथ ही साथ उसमें जो उसका क्षेत्रफल होता है वो उस पर निर्भर करता है। तो धारावाही लूप का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण कितना आया था, NIA आया था, यानी M जो था वो किस पर निर्भर कर रहा था, क्षेत्रफल पर। यह धारावाही लूप की बात हो रही थी। जब हमने पढ़ा क्षण चुंबक, इसी में जब हमने क्षण चुंबक पढ़ा तो क्षण चुंबक में क्या आया था, चुंबकीय आघूर्ण M × 2L। चुंबक का किसी एक ध्रुव का जो ध्रुव सामर्थ्य होता है और साथ ही साथ उनके बीच जो उसकी प्रभावी लंबाई होती है यानी कि N और S की, वो 2L मानी गई थी। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था कि जो कैपिटल M होता है वो L पर निर्भर करता है, कैपिटल M जो है स्मॉल m पर भी निर्भर करा था और इसी से हमने देखा था स्मॉल m पर कब निर्भर करा, जब हमने क्या किया था, उसका एरिया कम किया था। चुंबक के एक ही ध्रुव को बीच से काट दिया गया था, सीधा सीधा नहीं, ऐसे ऐसे काटा गया था, ऊर्ध्वाधर नहीं काटे, क्षैतिज दिशा में काटे। N और N आपस में विभाजित किया गया, S और S आपस में विभाजित किया गया। तो उससे ये देखा गया कि जो क्षण चुंबक होता है, ये क्षण चुंबक की बात हो रही है, जो क्षण चुंबक होता है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है और हमने पढ़ा है जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसके लिए, धारावाही लूप के लिए। किसके लिए, धारावाही लूप के लिए तो निर्भर कर रहा था, लेकिन क्षण चुंबक में कैसे ये चुंबकीय क्षेत्र ये ए पर निर्भर करेगा। क्षण चुंबक के लिए जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M जो है वो केवल धारावाही लूप के लिए ए पर निर्भर कर रहा था क्योंकि उसके सूत्र में ए आ रहा है, इसके सूत्र में तो ए है ही नहीं, तो ये ए पर निर्भर कैसे कर रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो क्षण चुंबक है वो छल्ले बने हो उसमें N और S के बीच। जो क्षण चुंबक हमारा है N S, इनके बीच में जो छोटे भाई, सबसे पहली चीज जो क्षण चुंबक वो किसका बना होता है, एक छोटे छोटे परमाणु भाई पदार्थ है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन यदि गति करना शुरू करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करते हैं, ऐसे परमाणु रहे होंगे इनके बीच में, तो वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति करने का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होना। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो क्षण चुंबक है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, धारावाही लूप में जैसे ए पर डिपेंड था तो कहीं ना कहीं इसमें भी धारावाही लूप हैं। किसमें, क्षण चुंबक में छोटे छोटे धारावाही लूप हैं और वो धारावाही लूप कौन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन इसे धारावाही लूप बना रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब घूमना शुरू करेंगे तो उसकी विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित होती है, धारा।
इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के घूमने से इस क्षण चुंबक में क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और यही जो वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इसका जो एरिया है वही क्षण चुंबक का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो क्षण चुंबक जो होता है वो धारावाही लूप के जैसा व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि क्षण चुंबक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गोल गोल वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो धारा प्रवाहित होगी, और धारा वृत्ताकार कक्षा में प्रवाहित होती है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण धारावाही लूप बताया था कितना होता है, NIA होता है। तो क्षण चुंबक जो होते हैं, क्षण चुंबक, प्रत्येक क्षण चुंबक एक धारावाही लूप जैसा व्यवहार करता है। आई बात समझ में? इसका कारण क्या हुआ था? क्योंकि जो क्षण चुंबक होता है उसका चुंबकीय द्विध्रुव वो भी ए पर डिपेंड करता है, और हम पहले से ही पढ़ चुके हैं केवल एक धारावाही वृत्ताकार लूप ही होगा, वही उसी का एरिया इस पर। कोई जरूरी नहीं वो वृत्ताकार ही लूप हो, किसी का भी आकार हो सकता है, त्रिभुजाकार और आयताकार हो सकता है। ठीक है, अगर घूम रहा तो वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहां पर विद्युत धारा के घूमने से क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या उत्पन्न करेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसी इलेक्ट्रॉन का हमको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है जो क्षण चुंबक के परमाणु में, किसके परमाणु में, क्षण चुंबक के, क्षण चुंबक के, क्षण चुंबक के परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो हम कोई एक क्षण चुंबक में बहुत सारे परमाणुओं के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उसी छोटे छोटे कण के को परमाणु कहते हैं, और उसी में से कोई एक परमाणु हम लिए ले रहे हैं, एक परमाणु ले रहे हैं। क्या लिए ले रहे हैं, एक परमाणु ले रहे हैं। और उस परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। हमने मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है वो VD वेग से गति कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, कौन थे ये, इलेक्ट्रॉन थे, VD से गति कर रहे हैं। आ रही बात समझ? तो M बराबर क्या होता है, किसी भी वृत्ताकार लूप का, जब प्रत्येक क्षण चुंबक जो होता है एक धारावाही लूप जैसा व्यवहार करता है, तो धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, NIA होता है। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA। क्षण चुंबक का कितना होता है, M गुणा 2L, क्षण चुंबक का M गुणा 2L, धारावाही लूप का NIA। ठीक है, ए क्या है, इस वृत्ताकार जो हमारा वृत्त है ना, ये बना है परमाणु, इसकी त्रिज्या ले लेंगे यहाँ पर। वहाँ पर वृत्ताकार भाग की एरिया थी, ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार लूप, आयताकार होता तो उसका हो जाता। आई क्या है, आई है धारा, धारा का मान निकालना है, तो आई बराबर हमने क्या पढ़ा, आई बराबर पढ़ा है Q अपान T। Q अपान T, T कितने समय के लिए, एक चक्कर के लिए, आई बराबर Q अपान T पढ़ा है। और फेरे हम कितने लेंगे, केवल एक लेंगे, परमाणु में केवल एक फेरा होता है ना, तो परमाणु में फेरा कितना होने वाला है, एक होने वाला है। और धारा कितनी आने वाली है, धारा बराबर हमने क्या पढ़ा है, Q अपान T। Q क्या होता है, Q है आवेश, और T क्या है, इसके एक चक्कर में लगा समय। आवेश के रूप में लिया कौन जा रहा है, आवेश के रूप में यहाँ पर लिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे घूमेगा क्या प्रवाहित होगी, धारा। और कितने, एक चक्कर के लिए कितना होता है टाइम, T आवर्तकाल। और T बराबर हमने क्या पढ़ा है, Q बराबर I बराबर Q अपान T आवर्तकाल। T क्या होता है, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल।
समय बराबर क्या होता है, दूरी। एक चक्कर के लिए दूरी कितनी होती है, 2 पाई r, और बटे चाल कितना है, चाल कितना है, v है। जब कहेगा अनुगमन वेग तब हम vd रखेंगे, नहीं तो चाल क्या लेंगे, v ही लेंगे। तो ये मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन में कितना हो गया, v। तो v कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो I बराबर हम क्या लेंगे, क्यू के रूप में, आवेश के रूप में कौन लिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर v गुणा E हो जाएगा और अपॉन में 2 पाई r। ये मिल गई हमको विद्युत धारा। अब यहाँ से m बराबर कितना आने वाला है, m बराबर n का मान कितना लेना, एक लेना ना, फिर एक ही परमाणु की बात हो रही है ना। 1 गुणा I का मान कितना आया, v गुणा E अपॉन v है वेग, अपॉन 2 पाई r। और a क्या है, a हमारा क्षेत्रफल है, a हमारा क्षेत्रफल है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, परमाणु वृत्ताकार होता है, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई, त्रिज्या क्या मानी गई, r²। तो गुणा में a का मान क्या हो जाएगा, पाई r²। पाई से पाई कैंसिल, 1r से 1r कैंसिल। m बराबर कितना आने वाला, 1/2 VER, या फिर इसी को लिखा जाता है m बराबर 1/2 EVR। 1/2 EVR होता है अगर किसी क्षण चुंबक में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है 1/2 EVR। आ रही बात समझ में, ठीक। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा क्या होने वाली है, इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा किधर होगी। सबसे पहले हम धारा की दिशा निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन किस ओर घूम रहा है, इधर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन किस ओर घूम रहा है, इस ओर घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस ओर घूम रहा है तो जाहिर सी बात धारा इधर घूमने वाली है। धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में घूमती है। धारा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये क्या घूमने वाली है, धारा। अगर धारा ऐसे घूम रही है तो धारा की दिशा में अंगूठा, देखो ये कौन सा सिरा है, धारा कैसी घूम रही, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी ऊपर कौन सा हुआ, ध्रुव S, और पीछे की तरफ कौन हुआ, N हुआ। तो पीछे की तरफ हमारा N है। एक सिक्का देखिए, सिक्के में सामने की तरफ S है तो पीछे की तरफ N है, तो S से N की ओर क्या होता है, तो ये हमारा ऊपर कौन आया, क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, CW क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो ऊपर M, ऊपर S होगा, S से किधर होता है N, ऊपर S है हमारा और भीतर कौन है, N है। तो जाहिर सी बात S से N की कौन डायरेक्शन किधर होती, M की डायरेक्शन किधर होती, S से N। ये था हमारा S। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहां तक ये डेरिवेशन हो गया हमारा। धारा के घूमने से क्या प्रवाहित होती है हमेशा, धारा के घूमने से क्या उत्पन्न होता है हमेशा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। किसके लिए, धारावाही लूप के लिए। जब तक लूप में धारा प्रवाहित नहीं होगी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वो चुंबक बनने वाला नहीं। तो धारा क्या बनाता है, उसे एक द्विध्रुव बनाता है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव बनाता है, एक चुंबक बनाता है। धारावाही लूप को एक चुंबक बनाता है, कौन, धारा। धारा प्रवाहित कराना बंद कर दे, वो लूप चुंबक जैसा व्यवहार ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता। इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूमते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो वृत्तीय गति करता है, दो तरीके की गति करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है और साथ ही साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता भी है, ऐसे ऐसे। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और साथ ही साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो अक्ष पर घूमती है तो ये कौन सी गति करेगा, घूर्णन गति करेगा। तो दो तरीके की गति करता है इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी जैसा, एक तो वृत्तीय गति और एक घूर्णन गति। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका कोणीय संवेग निकालना चाहते हैं। कोणीय संवेग से इसकी तुलना कराएंगे। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को हम प्रायः बहुत सी बुकों में J से भी लिखा जाता है, बहुत सी बुकों में L से लिखा जाता है, तो हम L यूज कर रहे हैं। L बराबर क्या होने वाला है, L बराबर क्या होता है, सबसे पहला द्रव्यमान कितना है इसका, m होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m,
वेग कितना v और इसकी अक्ष से दूरी कितनी है r, mvr। कोणीय संवेग क्या होता है, mvr होता है। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट नाम दिए दे रहे हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इससे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या निकालेंगे, m/l निकालेंगे। तुलना करा रहे हैं ना कोणीय संवेग का चुंबकीय आघूर्ण के साथ। m/l कितना आएगा, m का मान कितना, 1/2 v/r और l का मान कितना है, बटे में ही लिखना है mvr। r और v कैंसिल, कितना आया, m/l बराबर ऊपर कितना बचा 2, ऊपर बचा e, ऊपर 2 नहीं, ऊपर बचा e और नीचे कितना बचा 2m बचा। ठीक है, अगर हम l को इधर लाएंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, e/2m और इनटू में क्या हो जाता है, l हो जाता है। इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो ये m और ये हो गया l, इसका वेक्टर फॉर्म m और l। अब क्योंकि l की डायरेक्शन हमेशा किधर होती, इलेक्ट्रॉन बताता है, l इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे तो l इधर सामने की ओर आता है, तो l सामने की ओर है, m किधर है, भीतर की ओर है। देखो इलेक्ट्रॉन इधर घूमा, धारा इधर घूमी, तो ये m गया अंदर, इसके लिए l किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा। l बाहर आ रहा है यानी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो वेक्टर फॉर्म में आगे क्या जुड़ जाएगा, माइनस। मान तो बराबर है लेकिन अंतर किसका, दिशा का, और दिशा कौन बताता, माइनस। माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि m और l दोनों की दिशाएं अलग अलग है। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म हुआ था, इसको लिखने की कोई वैसे जरूरत नहीं है। अब बोहर के अनुसार, बोहर की द्वितीय परिकल्पना, बोहर की सेकंड परिकल्पना क्या थी, पहली परिकल्पना तो ये थी बोहर की, अगर इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो बिना ऊर्जा हानि किए चक्कर लगाएगा। और साथ ही साथ दूसरी परिकल्पना ये थी कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग यानी l वो जो है nh/2π के बराबर हो। किसके बराबर हो, nh/2π के बराबर हो। n है कक्षाओं की संख्या, उस कक्षा की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, h प्लांक नियतांक, 2 कांस्टेंट, पाई तो जानते 3.14 होता है। ये मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, e/2m। ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है भैया, ये मत समझना ये वाला वो वाला m था ध्रुव सामर्थ्य वाला, वो नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, और गुणा में l कितना आया, nh/2π। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन को nवीं कक्षा में घूमना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कोई भी कक्षा में घूम रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होने वाला है ये बताता है। अगर हम m का न्यूनतम मान ले, m का न्यूनतम मान, कौन सा मान लेना, न्यूनतम मान, तो उसके लिए n बराबर कितना रखना पड़ेगा, 1। यानी कौन से परमाणु के लिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु में केवल कितनी कक्षाएं होती है, 1 होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 1 होते तो कक्षा वही होती है, तो n का मान 1 होगा। तो n का मान 1 रखेंगे तो m बराबर क्या आ गया हमारे पास, e गुणा nh/2π। n का मान 1 हो गया ना हमारे पास, n खत्म, और बटे में कितना है 2me। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो E इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट होता है, H प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, 2 और 2 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, यानी पूरी की पूरी ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी M क्या आता है हमारा, कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन। क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन। और जिसका मात्रक जो कि किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, और इसका मात्रक भी क्या होने वाला है, ये एम्पियर, I का एम्पियर होता है और मीटर स्क्वायर बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, तो ये बस इतना बता दिया गया, वैसे इसका कोई यूज नहीं, बस हमने केवल बता दिया इसे। जो हमारा जो था क्षण चुंबक के किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन द्वारा परिभ्रमण, जब इलेक्ट्रॉन परिभ्रमण करता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा,
तो वो यही है केवल, बस मेन यही हमारा है। इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट भी है इसमें, तो इसलिए हमने इसको करवाया है। अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आगे पढ़ेंगे क्षण चुंबक के अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।